दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनूप पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एक बहुत ही बेहतरीन बुक के बारे में बात करेंगे, जो आप 90% कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के टेबल में देख सकते हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि उसके टेबल पर वो बुक ज़रूर मिलेगी आपको। हम बात करने वाले हैं आज लुसेंट बुक की, कि आपको लुसेंट बुक कैसे पढ़नी चाहिए बहुत ही कम समय में। यानी कि कैसे आप मात्र 30 दिन में लुसेंट बुक को न केवल अच्छे से पढ़ सकते हैं बल्कि उसको लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे पढ़ने चाहिए आपको ये लुसेंट की बुक। तो पहले आप बुक देख लीजिए। तो दोस्तों, यही है लुसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक और हम बात कर रहे हैं इसी बुक की। ठीक है, इस बुक को आपको कैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन हाँ, उसके पहले आप जान लीजिए कि किस एग्ज़ाम के लिए ये यूज़फुल है। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, रेलवे द्वारा आयोजित सभी एग्ज़ाम, इसके अलावा राज्य स्तरीय जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं। ध्यान रखें, मैं बता देता हूँ इसका कंप्लीट सार, कि अगर आप किसी भी ग्रुप बी, ग्रुप सी सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को परचेस ज़रूर करना चाहिए आपको, और ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको इस बुक को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी बुक से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। और एसएससी, बैंक, रेलवे और अदर जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं राज्य के, तो अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो 70% क्वेश्चन आपको जीके के इसी से मिलेंगे। अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं तो आप 70% क्वेश्चन जीके के आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें है क्या क्या देखिए। ये बुक ना लगभग आपको 150 रुपये में मिलने वाली है मार्केट में। ठीक है, 150 के अंदर ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखिए, इसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व इतिहास, भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड विविध यानी कि स्टैटिक जीके जिसको बोलते हैं। ठीक है, और खेल कूद और कंप्यूटर, इन सारे टॉपिक्स को, यानी कि जितने भी जीके के डायमेंशन हो सकते हैं, ये सारे आपको इस पर कवर मिलेंगे। तो अब इसको बात कर लेते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि इसको पढ़ने पर हम भूल जाते हैं। अब देखिए, भूलने का एक कारण क्या हो सकता है। देखिए, ये जो बुक है ना, इसमें लाइन बाय लाइन पूरा फैक्ट दिया हुआ है ना, तो इसको याद करना बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है आज की डेट पे। और दूसरी बात क्या है कि जैसे आप इस बुक को उठाए पढ़ने के लिए, ठीक है, और आप कोई भी पेज इसका खोल लेते हैं। मान लीजिए आप खोल लिए आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, अब आप उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, और अभी किस लिए आपको याद हो गया और आप बंद करके रख दिए। जब आप दोबारा उठाए तो कोई दूसरा टॉपिक उठा के फिर पढ़ लिए, फिर भूल जाएंगे, फिर दोबारा जब खोलेंगे तो कुछ दूसरा पढ़ेंगे। तो देखिए, इस प्रकार अगर आप सोचेंगे कि आप इसको पढ़ पाएंगे तो ये बहुत ही मुश्किल है, और आप इसको याद रखना तो भूल ही जाइए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आपको इसको कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए, अगर आप इस बुक को लेंगे तो एक बात और मानिए कि आप जो है इसी सामान्य ज्ञान की, ठीक है, लुसेंट सामान्य ज्ञान की एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, आप उसको भी साथ में परचेस कर सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि आप प्राचीन भारत खोले और उसमें आप पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म। ठीक है, अगर आप बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप उसी बुक से, देखिए, इससे आप पढ़ेंगे पहले, और फिर उस बुक में बौद्ध धर्म के जो क्वेश्चन है, एमसीक्यूज, जो पिछले एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, उसमें लगभग आपको 30-40 प्रश्न मिल जाएंगे। तो इसको पढ़ने के बाद आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, तो क्या होगा कि आप यहाँ जो पढ़े रहेंगे ना, वो आप वहाँ पर फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा पूरा। ठीक है, और देखिए, आप कोई भी टॉपिक अगर आप सोच रहे होंगे कि एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा, तो वो नहीं होने वाला। एक बार आप इसको पढ़िए, फिर आप उसके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, फिर आप जो है 2-3 दिन बाद फिर से आप इसको पढ़ेंगे। तो क्या है, 2 से 3 बार जब आपका हो जाएगा ना, तो आप बहुत आसानी से इसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे। आप ना कोई एक टॉपिक नहीं उठाएंगे। जैसे मान लीजिए प्राचीन भारत उठा रहे हैं तो साथ में संविधान उठा लीजिए,
या फिर भूगोल उठा लीजिए, यानी कोई दो टॉपिक, चाहे संविधान और भूगोल उठा लीजिए, चाहे आधुनिक भारत और भूगोल उठा लीजिए, चाहे आधुनिक भारत और संविधान उठा लीजिए, यानी कोई दो सब्जेक्ट आपको उठाने हैं। जैसे मान लीजिए आधुनिक भारत और संविधान आपको उठा लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको लाइन से पढ़ना, ध्यान रखें लाइन से। जैसे आप पहला टॉपिक पढ़े इसका भी पहला टॉपिक, लगभग 3 से 4 टॉपिक अगर रोज पढ़ते हैं अपना, 3 टॉपिक इसके मान लीजिए, 3 टॉपिक इसके, ठीक है, यानी 3 टॉपिक अगर आप आधुनिक भारत के और 3 टॉपिक भारतीय संविधान के अगर आप रोज पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से उसको बहुत ही कम समय पर, ध्यान रखें कि आपको रिवाइज जरूर करना है और वहाँ से प्रैक्टिस भी जरूर करना है, तो ही आप याद रख पाएंगे इसको लंबे समय तक। इसी प्रकार जैसे ही आपका होता है तो कोई दूसरा टॉपिक उठाइए, उसको भी आप क्या करके, उसको भी आप इसी प्रकार पढ़ सकते हैं। तो जब धीरे धीरे आपके टॉपिक्स ख़त्म होंगे ना, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे टॉपिक्स ख़त्म हो रहे हैं और मुझे याद भी रहने लगा है। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार आप इसको पढ़ सकते हैं। इस प्रकार ट्राई कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं और आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।